अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनी राना और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे। और सुबह सुबह क्या मसरूफियात होंगी, और उसके साथ साथ सबके लिए खुशखबरी भी है कि स्कूल्स और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने वाली है। और माएँ अल्लाह का शुक्र अदा करेंगी कि शुक्र है बच्चों के स्कूल जो है वो ओपन हो गया और थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन मिलती है, क्योंकि घर में बच्चे इतना तंग करते हैं, माओ को इतना ज़्यादा तंग करते हैं कि माओ को समझ ही नहीं आ रही होती। अभी ऐसा होता है सम टाइम भी अक्सर ऐसा होता है, माएँ अभी काम करके फ्री नहीं हुई कि बच्चों ने फिर गन डाल दिया। अभी ड्राइंग रूम साफ़ किया, बेडरूम साफ़ किया, बेडरूम की बेडशीट इकट्ठी कर देनी है, फिर उसके साथ साथ कचरा फैला देना है। बच्चे होते किसमें हैं, बच्चे खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई टीवी पे लगा हुआ है, कोई मोबाइल फ़ोन के साथ गेम खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबकी अपनी अपनी मसरूफियात होती हैं। बच्चों ने तो बच्चे जो नाम होते हैं शरारती, बच्चों ने फिर हल्ला गुल्ला करना होता है, शरारतें करनी होती हैं। बच्चों का दिल होता है कि आज हम अपने घर वालों को फुल तंग करें। और 2020 ऐसा साल रहा कि माओ को सुकून नहीं मिला और माएँ दुआएं कर रही होती हैं, या अल्लाह सुकून, और माएँ दुआएं कर रही होती हैं या अल्लाह स्कूल ओपन हो और बच्चे स्कूल जाए। और फिर बच्चे भी इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, स्कूल के बाद एकेडमी के बाद मदरसा जामिया, शाम को रात को अगर वो फ्री हुआ तो कुछ ना कुछ कर लेना। लेकिन अब माएँ भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा कर रही होंगी। चलें, बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं तो बिज़ी हो ही जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह के जनवरी में स्कूल्स ओपन हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं, और उसके साथ साथ जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो भी शुक्र कर रहे होंगे कि हमें भी मौका मिला है आज़ादी से घूमने का, फिरने का, ट्रैवलिंग का, टूर्स का। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो दोस्तों के साथ ही है, मज़ा आता है दोस्तों की गैदरिंग में फ़न करने का। जब घर में हो तो पेरेंट्स को बड़ी फ़िक्र होती है कि बच्चे क्यों बाहर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी फ़िक्रें लाहक होती हैं, ज़ाहिर है वालिदैन है और उनको पता चलता है। जब हम अपनी मनाते हैं तो उनका ये कहना होता है जब आप लोग माँ बाप बनेंगे ना आप लोगों को तब इस चीज़ का एहसास होगा। और ये बात ठीक है कि ऐसा होता है, जब हम खुद वालिदैन बन जाते हैं या माँ या बाप, तो फिर हमें अपने बच्चों की फ़िक्र लाहक हो रही होती है और फिर हमें एहसास हो रहा होता है कि वाकई हमारे जो माँ बाप हैं वो हमारी फ़िक्र क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं। तो उस चीज़ का एहसास हमें तब होता है जब हम पे खुद बीत रही होती है, उससे पहले हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता। अगर बात की जाए एहसास की, समटाइम कोई किसी क्राइसिस से गुजर रहा हो और हम उसको कहते हैं चले कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खैर है, सब ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, अल्लाह पाक तुम्हें सब्र दे, कुछ भी है। हमारे जो अल्फाज होते हैं उसे उस टाइम तो सहारा दे देते हैं, उस टाइम उसकी दिलजोई कर देते हैं, लेकिन जो बंदा जिस सिचुएशन से गुजर रहा होता है ना सिर्फ वो ही जानता है। हम उससे बेशक जितना मर्जी बोल लें, दफ़ा करो, ये करो, वो करो, छोड़ो इन सारी चीज़ों को, क्या हो जाना, कुछ भी नहीं होना। हम सारी ये बातें कर रहे होते हैं कि क्या है, कुछ भी नहीं है। हमें ये लग रहा होता है कि शायद ये फजूल सोच रहा है, फजूल किस्म की बात पे सोच रहा है, फजूल अपने आप को गमगीन कर रहा है, अपने आप को दुखी कर रहा है, क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों है। हम इन सारी चीज़ों को नोट कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि ये फजूल है इसकी सोच, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम लोगों में इतना एहसास होना चाहिए कि हम उसकी दिलजोई अच्छे तरीके से कर सकें। जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक सुबह सुबह बड़ा ख़तरनाक है और मुझे लग रहा है कि मैं सुबह सुबह जिस तरह इस टॉपिक को बयान करना चाह रही हूँ या करूँगी तो मेरे लिए शायद मुझे रात को शायद नींद आए, क्योंकि मैं खुद भी इस मामले में बहुत डरपोक हूँ और कुछ हद से ज़्यादा, क्योंकि मुझे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है कि नहीं, अगर मैं देख भी लूँ खुदा ना खास्ता, अगर, क्योंकि मैंने रियल लाइफ में भी आई थिंक सो 2 या 3 दफ़ा देखा है, अगर मैं देख भी लूँ तो मैंने चीखें मारना स्टार्ट कर देनी है, बचाओ 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 बचाओ। हालांकि मेरे साथ ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ, मरी हुई चीज़ को भी देख लूँ तो मैंने डर जाना होता है। जी, आज हम बात करेंगे दुनिया के 5 बिगेस्ट स्नेक पे, दुनिया के 5 बड़े सांप, उन पे बात करेंगे। और सांपों के साथ साथ हम बात करेंगे छोटे मोटे सांप पे भी लोग किस तरह डर जाते हैं और इस चीज़ का कितना डर है, कितनी ख़तरनाक चीज़ है।
और वाकई ख़तरनाक तो बहुत है, बहुत जहरीली चीज़ है। और क्या बात करें इसके हवाले से। लेकिन दुनिया में 5 बड़े सांप पाए जाते हैं और इतने बड़े कि हम उनको देख लें हम खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, हमें डर लगने लग जाता है कि ये हमें कुछ कह ना दे, क्योंकि हमें अपनी जान बहुत प्यारी होती है। जान किसको नहीं प्यारी, जान तो परिंद को भी प्यारी है। एक छोटी सी चिड़ी है उसको भी अपनी जान बहुत प्यारी है। तो हम तो फिर इंसान हैं, तो इंसानों को अपनी जान क्यों नहीं प्यारी होगी? क्योंकि इंसान हर काम कर सकता है, हर चीज़ अपनी सोच के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को एंजॉय करना जानता है, उसके साथ अपने जितने भी उसके ऊपर जिम्मेदारी होती हैं हर चीज़ कर रहा होता है। और बात अगर परिंदे की जाए, अगर चिड़िया, तोता, मैना, तो उन्होंने क्या करना, उन्होंने खाना है, चुगना है और अल्लाह पाक की इबादत करनी है, तो उन्हें भी तो अपनी जान प्यारी होती है ना। तो फिर इंसानों को देख लें, इंसानों को उससे भी ज़्यादा प्यारी होती है जी। अगर बात की जाए दुनिया के 5 बड़े सांपों की, तो जो मेरे ख्याल से अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं पहले 5th वाले को बयान करूं कि पहले 1st वाले को बयान करूं। तो थोड़ा ट्विस्ट ला के ना मुझे पहले 5th वाले को बयान करना चाहिए कि दुनिया का जो 5th नंबर पे स्नेक है, जो सांप है, जो पैंथन है, वो जो 5वें नंबर पे है वो है बोआ कंस्ट्रिक्टर। उसमें एक तो ये है कि उसकी जो लंबाई है वो 12 से 18 फुट है। ओ माय गॉड, 12 से 18 फुट लंबाई। इज़ टू मच डेंजरस। अगर मैं उसको रियल में देख लूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी डर ही जाऊँगी, मैं देख नहीं पाऊँगी, मैं वहाँ ही बेहोश हो जाऊँगी। मैंने कहना नहीं, और मेरा जो भी मेरी पार्टी है वो उठा के लेके आ रहे होंगे कि ये जो स्नेक देख के डर गई है। और अगर हम ज़ू की तरफ जाए तो मैं खुद भी ज़ू में जाके नहीं देख सकती क्योंकि मुझे इतना डर लगता है। वैसे डर की बात की जाए तो लड़कियां जो वो छिपकली से भी डर जाती हैं। छिपकली, चूहा और उसके बाद काकरोच को देख लें तो चीखें मारना स्टार्ट कर देती हैं। घर में देख लें, फिर हमारे जो प्यारे भाईजान होते हैं वो छिपकली को मार रहे होते हैं, और छिपकली को मारने के साथ साथ फिर पूरा दिन उस छिपकली को लेकर घूम रहे होते हैं, हमारा ये काम करो, हमारा ये काम करो, हमारा ये काम करो। हम इस हद तक डरपोक टाइप होती हैं छिपकलियों से। लेकिन मुझे छिपकली से डर नहीं लगता, मुझे सबसे ज़्यादा जो डर लगता है वो सांप से लगता है। और शेर पालने का तो मुझे वैसे ही बड़ा शौक है ना, मैं कहती हूँ कि शेर पाला जाए। अगर हम मूवीज़ में सांप देखें, ड्रामाज में देखें, तो इतना मुझ में फोबिया इस चीज़ का कि मैं मूवीज़ में इस तरह के सीन ही नहीं देख सकती, ना मूवीज़ में ना ड्रामाज में। मैं इस तरह के सीन देख ही नहीं सकती। मैं आंखें बंद कर रही होती हूँ, साथ में कान बंद कर रही होती हूँ। अगर बिस्तर में हो, बेडरूम में हो, तो आंखों के ऊपर मैंने ब्लैंकेट ओढ़ा होगा और कानों में मैंने उंगलियां दी हुई हैं कि बस आवाज़ जो है वो मेरे तक ना आए। इस हद तक मुझे इस चीज़ से फोबिया है। तो आप लोगों का मुझे पता नहीं है, कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं, उनको बड़ा शौक़ होता है कि हम इस चीज़ को पालें, हम घर में सांप को रखें। लेकिन सांप जो है ना वो कभी किसी का सगा नहीं हुआ मेरे ख्याल से। मुझे ये लगता है कि वो कभी किसी का सगा नहीं हुआ। जहाँ भी उसको मौका मिलता है वो डस जाता है, उसने डसना ही डसना होता है। लेकिन आजकल इंसान जो है ना वो सांपों से भी ज़्यादा जहरीले हो चुके हैं। लेकिन हम आ जाते हैं अपने 5th नंबर पे कि एक तो ये है कि ये इसकी लंबाई 12 से 18 फुट है, और ये अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत जाना पहचाना जाता है। खूबसूरती इसकी, एक तो इनका रंग रेड, येलो, ग्रीन होता है, और उसके ऊपर काले काले धब्बे होते हैं और काली काली लाइंस होती हैं। इस वजह से इसकी जो स्किन होती है बहुत खूबसूरत सी होती है। आई थिंक सो जिस तरह का मैंने दुपट्टा वेयर किया हुआ है इस तरह के भी होते हैं, लेकिन इसके ऊपर ब्लैक धब्बे नहीं हैं। तो जो ब्लैक धब्बे होते हैं ना उस वजह से ये इसकी खूबसूरती बड़ी नुमायाँ हो रही होती है। और इसका जो वज़न है वो 45 किलोग्राम है, 45 kg। इसका जो वज़न है वो 45 किलोग्राम है। और ये अमेरिका और साउथ सेंटर में रहते हैं, और ये अमेरिका और साउथ सेंटर्स के एरियाज में रहते हैं। उसके साथ साथ इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा होती है कि 12 से 18 फुट। ये अपना शिकार खुद ढूंढता है, और ये जहर के बिना होते हैं, इनमें जहर नहीं होता। और ये जो शिकार करते हैं ये अपनी लंबाई के ज़रिए ही जकड़ लेते हैं।
कि अपनी लंबाई से जब उसकी 12 से 18 फुट लंबाई है तो वो इस तरह उसको गोल सर्कल में जकड़ के अच्छी तरह के इधर गले से वो इस तरह जकड़ते हैं, इस तरह सारी बॉडी को, कि वो एक फंदा टाइप सा तैयार हो जाता है। और फंदा जो डालते हैं, फंदा डाल के उसको घुट के ही मार देते हैं इंसान को, या किसी भी जो जिस चीज़ का ये शिकार करना चाह रहे होते हैं उसको घुट के मार देते हैं। और इनका जो ज़्यादातर शिकार होता है वो हिरन, बंदर और जंगली जो जानवर होते हैं ये इनका। उसके बाद जंगली सूर, हिरन, बंदर इनका शिकार होते हैं। उसके साथ साथ ये जो सांप है ये दरख्त के ऊपर भी चढ़ जाते हैं। और इनमें एक और चीज़ है कि ये जो शिकार करते हैं ना, उस शिकार को ना तो ये डसते हैं क्योंकि इनमें जहर नहीं होता, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ये फंदा डालते हैं, फंदा डाल के फिर उस चीज़ का शिकार करते हैं और देन ये खा लेते हैं। ये इनकी खुराक होती है। ये बंदरों को ढूंढ रहे होते हैं दरख्त, मेरे ख्याल से कि दरख्त पे भी इसलिए चढ़ जाते हैं कि हमें बंदर मिल जाए, क्योंकि जो बंदर है वो दरख्तों पे सवार होते हैं, दरख्तों पे ही रहते हैं, तो इसलिए ये कहते हैं कि चलें। हाँ देखें, सांप का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत तेज़ है। सुनने में आता है कि इसके कान नहीं होते, लेकिन फिर भी इसकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, इसकी जो चीज़ें हैं, इसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है। अल्लाह पाक ने हर चीज़ को बनाया हुआ है, चरिंद परिंद, इंसान, जानवर, और फिर उनको जिस खूबसूरती के साथ भेजा हुआ है। और अगर मैंने खुद इसकी थोड़ी सी वीडियो देखी और मुझे खुद भी ये कलर वाइज बहुत प्यारा लगा है, लेकिन मैं इसको रख नहीं सकती क्योंकि मुझे खुद भी बड़ा डर आता है कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। और हम मज़ीद और बात करेंगे कि जो दूसरे सांप हैं वो किस तरह के होते हैं, किस कलर के होते हैं। और इस प्रोग्राम में मैं आपको एक मज़ेदार वाक़यात भी बताऊंगी कि मैंने जब सांपों को देखा तो क्या हुआ, मैं कैसे डरी, ये मैं आपको मज़ीद बताऊंगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। हाय, मैं अब अपनी तारीफ़ में कुछ कसीटे बोल दूँ, आप लोगों ने तो मेरी तारीफ़ करनी नहीं है। वैसे कमेंट्स में मुझे तारीफ़ मिलती है जो मेरे बारे में की जाती है, लेकिन आज एक तो मेरा टॉपिक भी सांपों वाला है, ऊपर से फिर मेरी ड्रेसिंग भी इसी तरह, तो मैं उन्हीं के ऊपर बयान कर रही हूँ कि क्या करना है, किस तरह करना है और क्या क्या चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या है। लेकिन एक डर जो होता है, डर ज़रूर होता है। जी अब हम अगर बात करें, दुनिया के चौथे नंबर पे जो सांप आता है वो येलो एनाकोंडा आता है। वो दुनिया का चौथा सांप है और ख़तरनाक है, देखने में बहुत ख़तरनाक है लेकिन प्यारा भी है। खूबसूरती की वजह से ये भी सांप बहुत प्यारा है। इसकी एक ख़ास वजह है कि ये लंबाई के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। इसकी लंबाई 10 से 15 फुट है और इसका जो वज़न है वो 60 किलोग्राम है। इसका वेट 60 किलो, इतना ज़्यादा वेट, ओ माय गॉड। अगर हम इसको अगर रियल लाइफ में देखें तो मेरे ख्याल से हम खुद भी डर जाएंगे। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं ज़रूर डरूंगी। लेकिन अगर बात की जाए, हमारे कुछ एक्ट्रेस है जिनको इन चीज़ों का बड़ा शौक़ है। उन्होंने अपने घर में स्पेशली स्नेक जो है वो पाले हुए हैं। हमारी एक फीमेल एक्ट्रेस है, सिंगर भी हैं, राबी पीरज़ादा। बात की जाए तो उन्हें भी बहुत शौक़ है और आई थिंक सो, मुझे याद नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कोई एक स्नेक लाजमी रखा हुआ है। उसको लेके किसी ना किसी शो में घूम रही होती हैं और फिर कुछ इस तरह बल डाले होते हैं, इस तरह लेके तो वो बड़े मज़े से घूम रही होती हैं। शायद उन्हें कुछ ज़्यादा ही शौक़ है और हम हाथ भी नहीं लगा सकते, हम देख के दूर से भाग जाते हैं। हाँ, अगर बात की जाए, मैंने आपको पहले सेगमेंट में बताया था कि मैं आपको अपनी ज़िंदगी का मज़ेदार वाक़या बताती हूँ। हम गांव में गए, आंटी के घर। आंटी के अब कुछ रिलेटिव थे, उन्होंने कहा जी आओ उधर चलते हैं। हवेली में हम चले गए। अब हम चारपाई पे बैठे हैं बड़े मज़े के साथ। हवेली में जी देखा, इतना लंबा और इतना मोटा सांप, ब्राउन कलर का, और डिब्बियों वाला सांप था। ब्राउन कलर का सांप आ रहा है। किसी ने कहा जी सांप। मैं चारपाई के ऊपर चढ़ के मैंने चीखें मारना शुरू कर दी और मेरे सांप 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 सांप। और ये मेरी कैफियत थी कि मैं उस सांप को फैलांग के
और इतनी मैंने वो छलांग मारी कि उसको फलांग के दरवाजे से बाहर, दरवाजे से मैं गली से भी बाहर, मैं उस साइड में बैठ, मेरी तौबा मैंने नहीं आना है, मैंने नहीं आना कि मुझे इतना डर लगता है इन चीज़ों से। बस सांप से ज़्यादा डर लगता है और किसी से नहीं लगता है। दूसरी चीज़ें है रही है, सांप डस ले तो बस बंदा उधर ही कहता है कि नहीं। जी, हम येलो एनाकोंडा की बात कर रहे हैं कि इसका जो वेट है वो 60 किलोग्राम है और ये साउथ अमेरिका के जंगल और नदी में पाया जाता है। और इसकी जो सबसे मज़ेदार बात है कि जहर इसमें भी नहीं होता और जो इसका रंग है वो पीले रंग का होता है और इसके ऊपर जो धब्बे होते हैं वो काले रंग के होते हैं। और इसके साथ साथ ये बड़ी आसानी से अपने कलर का फ़ायदा उठा के ये बड़ी आसानी से कीचड़ में छुप जाता है। इसकी वजह ये है कि एक तो इसके ऊपर धब्बे काले रंग के होते हैं और ये आसानी के साथ कीचड़ में छुप जाता है और ये अपना शिकार बड़ी आसानी से कर लेता है। और ये जो अपना शिकार है रात के अंधेरे में करता है, दिन के उजाले में नहीं। ये अपना शिकार रात के अंधेरे में करता है और इसका शिकार करने का जो तरीका बहुत अनोखा होता है। और इसके साथ साथ ये जब शिकार कर रहा होता है अचानक से ये किसी भी जानवर को दबोच लेता है और ये भी जानवरों का ही शिकार करता है जिनमें हिरन है, बंदर है और दूसरे छोटे मोटे जानवर पाए जाते हैं जिनका ये बड़ी आसानी के साथ शिकार करता है और अपनी जो खूबसूरती है उसका बड़ा फ़ायदा उठाता है। फिर इसके साथ साथ ये जो है तैरता भी है और ये नदी में भी रहता है और इसकी जो तैराकी है वो बड़ी तेज़ है और ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से तैरता है कि किसी को पता भी ना चले। और इसकी जो सूंघने की हिस्सा है वो बहुत तेज़ होती है कि इसको अपने शिकार का दूर से ही पता चल जाता है कि मेरा ये शिकार इधर है और ये उसके पास पहुंच जाता है। और इसका भी यही है येलो एनाकोंडा का कि ये अपनी लंबाई के ज़रिए ही फंदा बना के शिकार करता है, अपनी लंबाई का फ़ायदा उठाता है और फिर इस तरह किसी भी जानवर को, अगर हिरन है उसको लपेट लेता है, बंदर है उसको लपेट लेता है, लपेट के ये शिकार करता है। और ये जो येलो एनाकोंडा हो गया कि दुनिया में किस तरह के सांप पाए जाते हैं और दुनिया के 5 बड़े तरीन सांप। और आप कह रहे होंगे कि सुबह सुबह सोनी राणा ने बड़ा ख़तरनाक टाइप का, बड़ा ख़तरनाक किस्म का टॉपिक चूज़ किया हुआ है। तो मैंने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जो थोड़ी बहुत ख़तरनाक भी होनी चाहिए। क्या सुबह सुबह हाँ फ्रेशमेंट होनी चाहिए, लेकिन आज सुबह सुबह थोड़े जंगल भी दिखाने चाहिए, थोड़े सांप भी दिखाने चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ का यकीन है कि रात को मैंने लाजमी डरना है। मेरे ख्वाब में येलो एनाकोंडा, उसके बाद पता नहीं कौन इंडियन पैंथर और पता नहीं क्या क्या आएगा और मैं ख्वाबों की दुनिया में घूम रही होंगी और मुझे अपने ख्वाब में ये भी लग रहा होगा कि मेरे पीछे कोई सांप है। ये क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को बयान करते हैं, हम किसी चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो बहुत ज़्यादा होती है तो वो उनके ख्यालों में हम रहते हैं, तो वो चीज़ें हमें रात को अपने ख्याल के ज़रिए ख्वाब में ज़रूर नज़र आती हैं। आप भी कभी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ हो कि आपको किसी चीज़ का बहुत ख्याल हो बहुत ज़्यादा, तो आप उस ख्याल को ही अपने सर पे इतना सवार कर लेते हैं कि ख्वाब में भी आपको वही चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। कुछ लोग जो होते हैं वो बड़े मेरी तरह वो बड़े ना पेटू टाइप के होते हैं कि हमने ये भी खाने और वो ख्वाब में भी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको देख रहे हों, वो ख्वाब में भी खाने पीने की चीज़ें देख रहे होते हैं। जैसे अब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे खाने पीने का बड़ा शौक है और घूमने का बड़ा शौक है, तो मैं ख्वाब में भी कहीं ना कहीं घूम रही होती हूँ और खाने में भी मैं सेब ही खा रही होती हूँ। मेरे घर वाले कहते हैं, सुबह मुझे बता रही होती है, वो कहते हैं तुम्हें बस खाने का इतना शौक है ना, इसलिए तुम्हारी ख्वाब में ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। जी, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसके बाद इंडियन पैंथर इंडिया में पाया जाता है और ये जो सांप है इसकी बात ही कुछ हो रहा है, इसकी बात बड़ी निराली सी है। एक तो ये साउथ इंडिया और दूसरा श्रीलंका में रहता है। उसके साथ साथ इसकी जो लंबाई है वो 20 फुट है और इसका जो वज़न है वो 90 से 95 किलोग्राम इसका वज़न है। आई थिंक तो ये जब बैठता होगा और बलों के हिसाब से इस तरह करके तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी मेरे ख्याल से कि इसका ये इतना तो हो ही सकता है।
और इसके साथ साथ ये घने जंगलों में रहता है। ये ना समुंदर, ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ बहुत से घने जंगल हों, और ये घने जंगलात में रहता है, और ये इंडिया में ही पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये इंडिया में ही पाया जाता है। इसका जो रंग है वो पीले कलर का होता है और उसके ऊपर ब्लैक धब्बे होते हैं। और ये भी, इसकी एक और मज़े की बात यह है, ये भी अपना शिकार जो है वो रात को ही करता है। अच्छा, वैसे एक मज़े की बात है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये दुनिया के जितने भी बड़े सांप हैं ये अपने सारे शिकार रात को ही क्यों करते हैं, कि दिन को क्यों नहीं करते? दिन को इनको डर होता है कि शायद हमें कोई पकड़ ना ले, या हमारे साथ कुछ ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए। लेकिन अगर पाकिस्तानियों को छोड़ा जाए, सपेरे जो होते हैं वो तो चले छोटे मोटे सांप पकड़ लेते हैं, उनके पास होते भी हैं, उन्होंने अपनी सर्कस वगैरह या कुछ भी, वो कोई ऐसे छोटे मोटे ऑन द रोड प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वहाँ पे वो दिखा रहे होते हैं, बच्चे खुश हो रहे होते हैं। कुछ स्पेरे ऐसे होते हैं जो लोगों को दिखा के अपनी घर चलाने के लिए कुछ इस तरह की मज़ेदार फन करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए और अब्रॉड की, तो वहाँ की ना ही लड़कियाँ डरती हैं। सुनने में आया है, कहते हैं कि वहाँ की लड़कियाँ भी आसानी से सांप पकड़ लेती हैं, हर यहाँ तक कि हर चीज़, हर खतरनाक जानवर से खेल सकती हैं। अगर मुआवजा किया जाए तो पाकिस्तानी लड़कियों को क्यों डर लगता है? तो हम ये चीज़ कहते हैं कि हमारा ये मानना है कि हमें पता है कि हमारे पीछे हैंड है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हस्तियाँ होती है हमारे साथ। एक हमारा बाप, दूसरा हमारा भाई जो हमें सेव करते हैं। अगर हमारी शादी हो जाए तो फिर हमारा हस्बैंड। हमें पता होता है कि हमारे ऊपर छोटी सी मुश्किल भी आ जाए, लाइक जैसे मैंने पहले भी बात की थी, अगर छिपकली भी है तो उससे भी हम डर रहे होंगे, हम आवाज़ें दे रहे होंगे तो हमें वो हेल्प करते हैं। हमें पता होता है कि हमारी ये मदद करेंगे, लेकिन उनको इस चीज़ की तरबियत नहीं दी जाती। उनको स्टार्टिंग से ही बताया जाता है कि आप लोगों ने अपने जितने भी मसाइल हैं उनको अपने खुद हल करना है, तो आप जो मर्ज़ी करें, आप जिस चीज़ से मर्ज़ी लड़ें। और इसीलिए वो छोटे छोटे सांप भी पकड़ रही होती हैं, यहाँ तक कि बड़े भी पकड़ रही होती हैं, और फिर उनका जहर भी निकाल रही होती हैं, और हर काम बड़ी आसानी से कर रही होती हैं। और हम देख के कह रहे होते हैं बड़ी हिम्मत है इसमें, बड़ा ये है वो है। लेकिन ये चीज़ आपके घर से आपको सिखाई जाती है, आपकी फैमिली आपको बताती है कि आपने किस तरह करना है, क्या करना है। जी, अब हम आ जाते हैं फिर दोबारा अपने टॉपिक की तरफ, इंडियन पैंथर की तरफ। इंडियन पैंथर की जो सूंघने की हिस्सा है वो बहुत तेज़ होती है। उसके साथ साथ ये जो अपना शिकार करते हैं, ये रात को शिकार करते हैं, और ये अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं, और ये अपने शिकार को मार देते हैं। और उसके साथ साथ ये कई महीनों तक दरख्तों के ऊपर रह सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा देर तक, यहाँ तक कि महीनों तक, 1 महीना 2 महीना ये दरख्त के ऊपर ही रहते हैं और अपने शिकार को ढूंढ रहे होते हैं। ये भी शिकार बंदर का, हिरन का करते हैं, और यहाँ तक कि जो भालू हैं उनका भी ये शिकार करते हैं, जिसको इन चीज़ों का ये शिकार करते हैं और अपने शिकार को मार के एक सेफ जगह पे छुपा देते हैं, और फिर उसके बाद इसको खाते हैं, अपनी पेट पूजा करते हैं कि अब हमने इसको खाना है, इस तरह खाना है, ये करना है। जी, वैसे सुबह सुबह इतना ख़तरनाक टॉपिक के मुझे खुद भी, मेरा फेस भी ब्लश कर रहा है, मुझे खुद भी डर लग रहा है कि कहीं मेरे सामने ही रफ़ी आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सामने का छोटा भी नहीं आ सकता, क्योंकि हम इतनी सेफ और सिक्योरिटी वाली जगह पे बैठे हुए हैं, तो यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जितने भी गाँव वगैरह होते हैं और उनमें कुछ कच्चे घर होते हैं, कच्चे घरों में लाजमी कहीं ना कहीं से निकल आते हैं सांप वगैरह, और ग्रीनरी वाली जगह पे भी निकल आते हैं। घास जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, लॉन वगैरह हो गए, वहाँ होते हैं। हमारे गुजरांवाला में भी कुछ अर्सा पहले, कुछ अर्सा आई थिंक तो 1 साल पहले की बात है कि एक लॉन में सांप आ गया गुजरांवाला ना, तो पूरी जितनी भी टीम है वो सारी सांप को ढूंढ रही है। ये बहुत मज़ेदार वाक़या, लेकिन ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, ये मैं आपको बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज
अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल, काली मिर्च से तैयार करदा, अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद, 0300 6436 247। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नई सुबह ऑन चैनल सिटी 55 विद सोनी राना। जी, बात हो रही है दुनिया के 5 सांपों पे, 5 बड़े सांप। 3 का मैंने जिक्र कर दिया, अब रहते हैं 2, लेकिन इन 2 के साथ 2 और को मैं ऐड करना चाहूँगी, लेकिन अभी नहीं। ब्रेक से जाने से पहले मैंने बात की थी कि गुजरांवाला का एक बहुत मशहूर नहीं वाक़या है, ज़्यादा मशहूर नहीं है, बस ठीक है दोस्तों की हद तक या कुछ नियर डियर वंस तक। जी, अब हमारी एक दोस्त है अरूज नियाजी खान, उनके जी घर में घुसाया सांप, घर से निकल के आ गया लॉन में जब सांप आया, टीम आ गई, रेस्क्यू 1122 वाले आए, टीम सांप को ढूंढ रही है। एक दिन पूरी रात लगा दी, सांप नहीं मिला है। जो डर होता है वो डर ही है, सांप छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जाहिर है इंसान को, मैंने पहले भी बात की थी कि इंसान को अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। अगर बात की जाए तो परिंद को भी अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है। एक दिन लगा, नहीं मिला, उसके कुछ 2 या 3 दिन बाद इतनी ज़्यादा टीम ने मेहनत की कि आखिर सांप को ढूंढ के मार दिया गया, सांप को मारा गया। अगर बात की जाए यहाँ पे सांप के हवाले से, तो सांप के हवाले से कहा जाता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान और सांप का आमना सामना हो जाए तो इंसान जहाँ सांप को देखे सांप को मार दे, और सांप को बोला गया कि तुम जहाँ इंसान को देखो तुम उसे मार दो, उसे डस दो। और सांप और इंसान, मेरे ख्याल से आजकल सांप से ज़्यादा जहरीले इंसान हो चुके हैं। इतना जहर सांपों में नहीं होगा जितना जहर इंसानों में भर गया हुआ है। छोटी सी बात हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम लोगों में इतनी को नफ़रत है, इतना को गुस्सा है, हमें पता नहीं चलता और हम अगले की जान ले लेते हैं। कोई छोटी सी बात हो गई है, कुछ भी हो गया, हम अगले को माफ़ नहीं करते। हम कहते हैं नहीं, हमने उससे बदला लेना। हम इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते कि वो अल्लाह पाक की ज़ात, जो हम इतने गुनाह करते हैं, हम तौबा करते हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह पाक भी हमें माफ़ कर देता है। तो हम तो फिर इंसान हैं, उसके बनाए हुए बंदे हैं, हम क्यों नहीं माफ़ कर सकते? हम में ये कैपेसिटी क्यों नहीं है? हम में ये एबिलिटी क्यों नहीं है? हम में ये गट क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं इंसान को माफ़ कर सकते? माफ़ी मांगना और माफ़ करना दोनों मुश्किल काम है। आई नो वेरी वेल कि माफ़ी जब मांग रहे हों तो हमें कितना गिल्ट फील हो रहा होता है, हमें कितना बुरा लग रहा होता है, हम में मैं आ जाती है, हम में अना आ जाती है, मैं और माफ़ी मांगूं। और फिर जब माफ़ करने की बारी आ रही होती है तो हम कहते हैं इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया, हमने इससे बदला लेना, हमने इसको माफ़ नहीं करना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आजकल हम लोग सांपों से भी ज़्यादा जहरीले हो चुके हैं। हम लोगों में यहाँ तक जहर भरा हुआ है, अगर यहाँ तक नहीं, यहाँ तक जहर आ चुका है हम लोगों में, इतना कुछ जहर हम लोगों में भरा हुआ है। हम लोग बी पॉजिटिव हो नहीं सकते, हम लोग चलते ही नेगेटिव है, हम बी पॉजिटिव रह नहीं सकते। अगर हमारे साथ कोई बात कर रहा है, हम उसको पॉजिटिव वे में क्यों नहीं सोचते? हम क्यों नहीं कह सकते कि चलें थोड़ा बंदा रिलैक्स हो जाए, कोई बात नहीं, अगर हो गया तो हो गया, दरगुजर करते हैं। हमें शुरू से ही सबक पढ़ाया जाता है, दरगुजर करना है, सब्र करना है, तहम्मुल से पेश आना है। इलाकियात आपकी बताती हैं, हमारे घर वाले हमें बताते हैं, कोई बात नहीं बेटा, है छोड़ो, बड़ा है कोई बात नहीं, छोटा है
कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम देख रहे होते हैं और हम में वो जहर जो है वो कतरा कतरा करके हम लोगों में जहर फुल हो जाता है। और मुझे लगता है कि हम इन कोबरा, अगर बात की जाए किंग कोबरा से भी ज़्यादा हम लोग जहरीले हैं। आई डोंट नो आप लोग मेरी इस बात से पता नहीं सहमत करते हैं कि नहीं करते, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है आप अपने कुछ ऐसे लोग देख लें, अपने अजीज़ करीब देख लें, खुद को देख लें। अगर मैं खुद को जजमेंट करूं, खुद को असेसमेंट करूं, तो मुझे लगता है कि मैं किसी को माफ़ नहीं कर सकूंगी। अगर माफ़ करूंगी तो बहुत सोच समझ के माफ़ करूंगी, बहुत देख के कि ठीक है। माफ़ी मांगना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मैं खुद बहुत मुश्किल से माफ़ी मांगती हूँ। मैं नहीं बोल सकती। यूनिवर्सिटी लेवल में मेरा ये सिस्टम था कि मैं माफ़ी जो मांग रही होती थी ना, मैं माफ़ी कह रही होती थी कि मैं माफ़ी मांगूँ, मैं नहीं माफ़ी मांगूँगी। फिर हमारे प्रोफेसर सर इंतज़ार अली, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि आप माफ़ी मांगने से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, आप माफ़ी मांग लिया करें। और मेरी दोस्त की ये आदत होती थी कि यहाँ तक कि अगर रास्ते में कोई पत्थर भी पड़ा हो ना तो उसे ठोकर लगे, वो उसको भी कह रही होती थी सॉरी। लेकिन हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अब बात सांपुर इंसानों की होगी और इंशाल्लाह हम किसी दिन इस पर भी प्रोग्राम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। इंसानों पे तो होते रहते हैं, लेकिन हम इस पर बात करते हैं सांपों पे जी। उसके बाद हम आ जाते हैं एम्स्टर्डम पैंथर। इसकी जो लंबाई है वो 27 फीट है और इसका जो वेट है वो 90 किलोग्राम है, 90 kg, 90 किलोग्राम इसका वज़न है, 90 kg। और इसको स्क्रब पैंथर के नाम से भी लोग जानते हैं और ये जो है स्क्रब पैंथर के नाम से बहुत मशहूर हैं और जाने जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रेन जंगल में ये पाए जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया का स्क्रब पैंथर ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा सांप है और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। उसके साथ साथ ये जो हैं, ये भी इनका जो शिकार करने का तरीका होता है, इनका भी अनोखा सा तरीका होता है। ये छोटे छोटे जानवर हैं उनका शिकार करते हैं। उसके साथ साथ ये जी बड़े सुकून वाले होते हैं, ये बड़े सुकून पसंद करते हैं। वैसे कितनी मज़े की बात है, अगर इंसानों को सुकून चाहिए ना, सांप भी बड़े सुकून के साथ शिकार करता है। कि ये जो स्क्रब पैंथर है ये भी बड़े सुकून के साथ शिकार करता है। ये अपनी कई रातें सुकून के साथ गुजारता है और अपना शिकार ढूंढता है और ये रात के अंधेरे में ही शिकार करता है। इसने अपना जो शिकार करना होता है ये रात के अंधेरे में ही शिकार जो है ना ये करता है। उसके साथ साथ इसका जो कलर है वो गोल्डन कलर का होता है, इस पर भी ब्लैक डॉट्स होते हैं। और उसके साथ साथ ये अपने जो शिकार का इंतज़ार है वो बहुत सुकून के साथ करता है कि मेरा शिकार आएगा तो मैं कर लूँगा, ठीक है, इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे हम किसी अच्छे वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं ना, तो आई थिंक तो ये स्क्रब पैंथर के लिए भी अच्छा वक्त होता है। क्यों नहीं, क्योंकि उसने शिकार करना होता है तो वो सुकून के साथ करता है और हमें बड़ी जल्दी होती है। मुझे तो खुद बड़ी जल्दी होती है कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, जल्दी हो, फटाफट हो क्यों नहीं रहा। और इसके साथ साथ इसने छोटे छोटे जानवर का शिकार करना होता है और वो उनको बड़े आराम के साथ उनका शिकार कर लेता है। अगर हम बात करें दुनिया का सबसे जहरीला और ख़तरनाक सांप तो वो है किंग कोबरा और उसके साथ ही उसका अगर मुआवजा किया जाए तो सांबा। ये दुनिया के इंतहाई ख़तरनाक सांप हैं जिनमें बहुत जहर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा जहर मौजूद होता है जी। उसके साथ साथ मज़े की बात ये है कि इन सांपों में किया सांबा इधर करना ज़रा, ब्लैक मामा मैं भूल गई हूँ। खैर जब मैंने इतने रखा अब 5 ही है ना यार, वो मैंने लिखा इतना छोटा है। ठहर जा 1 मिनट पढ़ लेने हैं। चलो वो चल रहा है तेरे से कैमरा चल ठीक है जी।
अगर हम बात करें दुनिया के सबसे खतरनाक सांप, सबसे खतरनाक और जहरीले, और उनका अगर मुआवजा किया जाए और उनके अगर आपस में टक्कर की बात की जाए तो ऐसा बहुत ही कम होता है, और अगर उनकी टक्कर हो भी जाए तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। तो जी, किंग कोबरा और ब्लैक मांबा ये ऐसे सांप हैं कि इनका कभी बहुत कम इनका एक दूसरे के साथ आमना सामना होता है, और अगर इनका आमना सामना भी हो जाए तो ये इनका मेरे ख्याल से झगड़ा होगा जिस तरह हम दोस्तों में दुश्मनों का होता है दुश्मनों के साथ। और ये दोनों इंतहाई खतरनाक सांप हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। जो किंग कोबरा है वो साउथ एशिया वो साउथ एशिया और ईस्ट एशिया और ईस्ट साउथ एशिया में रहता है, और जो ब्लैक मांबा है वो अफ्रीका में पाया जाता है। और ये इनकी जो मज़े की बात है, जो किंग कोबरा की एक खासियत है वो ये है कि ये 6 फुट तक ज़मीन से ऊपर जा सकता है, उड़ सकता है, और इसमें जहर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। किंग कोबरा की एक बाइट से ही, अगर एक बाइट ली जाए तो ख़त्म। इंसान को अगर ये डस ले तो इंसान ख़त्म, किसी चीज़ को खा ले तो वो चीज़ें भी ख़त्म, लाइक छोटे जानवर हो गए। एक और मजे की बात, किंग कोबरा हाथी को भी खा सकता है, हाथी को भी मार सकता है, हाथी को भी डस सकता है। किंग कोबरा हाथी का भी शिकार कर लेता है। ये हाथी इतना बड़ा और किंग कोबरा हाथी को भी मुझे तो खुद इस चीज़ का, जो किंग कोबरा है वो हाथी को भी डस लेता है और उसको मार देता है। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए ब्लैक मांबा की, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और इसकी रफ्तार जो है वो फी किलोमीटर, वो 20 किलोमीटर के हिसाब से फी घंटा इसकी रफ्तार होती है। 1 घंटे में जो इसकी तेज़ी की, जो रफ्तार की तेज़ है, जो बहुत तेज़ तरीके से 20 किलोमीटर, ओ माय गॉड, इन दोनों को अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और अगर वाकई मैं खुद भी चाहती नहीं हूँ, दिल है कि अगर ये दोनों आमने सामने हों और इनका ज़ोरदार टक्करदार मुकाबला हो तो कौन जीतेगा। मेरे ख्याल से किंग कोबरा को एक बेनिफिट ये है कि ये 6 फुट ज़मीन से ऊपर उड़ सकता है या ऊपर जा सकता है, इसकी ऊंचाई है। तो कैसा होगा अगर ये दोनों आमने सामने आए हैं। और सुनने में आया है और कहा भी जाता है कि ये बहुत कम आमने सामने आते हैं, अगर ये आमने सामने आ भी जाए तो ये इनका झगड़ा हो जाता है। और उसके साथ साथ ब्लैक मांबा जो है वो छोटे छोटे सांपों का शिकार करता है। इसकी जो किंग कोबरा है, इसकी जो लंबाई है वो 13 फुट है, 13 फीट। और जो ब्लैक मांबा है उसकी जो लंबाई है वो 14 फीट, लेंथ 14 फुट। और ये दुनिया के खतरनाक हैं, जहरीले तरीन सांप हैं। और उसके साथ साथ मैं मज़ीद आपको इनके बारे में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे जो वक्त है एक ब्रेक का है, ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अपने ख्वाबों को दे हकीकत का रंग, मेगा स्टेट के संग। डीएचए की खूबसूरत लोकेशन, पुरसकून माहौल। अब डीएचए में रिहाइश हर किसी की पहुंच में। मेगा स्टेट डीएचए फाइल्स सेल्स ऑफिस, एक बावकार तर्ज रिहाइश। 5, 8, 10 मरलाज फाइल्स आर अवेलेबल। इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन मौका डीएचए कैंट गुजरावाला में। फाइल्स कैश और आसान इकसात पर। इसके अलावा डीसी कॉलोनी, अस्क्री फेज 1, 2, 3 बाजार एरिया में प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा। मेगा स्टेट, चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद इरफान हमीद चौहान। एड्रेस बिल मुकाबिल डीएचए ऑफिस, मेन जीटी रोड, राहवाली कैंट गुजरावाला। कॉन्टैक्ट नंबर 0331 464 3580, 0300 64 33923, 0324 7333 927 and 055 382 8444। वेलकम बैक व्यूवर्स, आप देख रहे हैं
अपना प्रोग्राम नहीं सिर्फ ऑन चैनल सिटी 55, क्योंकि ये आपका अपना प्रोग्राम है, सिर्फ मेरा नहीं है। आप जब इस प्रोग्राम को देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट्स देते हैं, हमें अपना फीडबैक देते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। और इसके साथ साथ सिर्फ मेरा प्रोग्राम नहीं सिर्फ नहीं, हमारे चैनल के जितने प्रोग्राम्स हैं आप उन सब को लाइक करते हैं, उन सब पे फीडबैक देते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मज़े की बात कि लाइबा विद गॉसिप या गॉसिप विद लाइबा, क्योंकि मुझे उसका नेम हमेशा बोल जाता है, याद नहीं रहता, तो उसको जो फीडबैक मिलता है उसका फीडबैक बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत अच्छा होता है। और हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी होती है कि जो भी है, बेशक हम नहीं हैं, लेकिन हमारे चैनल से ही जो भी प्रमोट हो रहा है उसको इतनी इज्जत मिली हुई है, इतनी शोहरत मिली हुई है, और अल्लाह पाक का उस पर बहुत एहसान है और वो बहुत शुक्रगुजार है कि लोग गुजरांवाला, लाहौर के लोग उसको देखना चाहते हैं, स्पेशली गुजरांवाला के। और वो कभी कभी रोड पे वॉक कर रही हो तो लोग उसे रोक के पूछ रहे होते हैं कि आपका प्रोग्राम कब आना है, कब तक आना है, ये सिलसिला होता है उसके साथ। और हम कहते हैं वाह लाइबा क्या बात है तेरी, मतलब तुम्हारे बारे में पूछा जा रहा है। जी, हम बात कर रहे थे किंग कोबरा और ब्लैक मांबा पे बात हो रही थी हमारी, और उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा डिफाइन किया, तो मैंने कहा थोड़ा सा और डिफाइन कर दें। जो किंग कोबरा है उसका वेट जो है वो 18 किलोग्राम होता है, और ब्लैक मांबा का जो वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो वज़न में बहुत कम होता है, लेकिन उसकी जो रफ्तार है, रफ्तार की जो तेज़ी है वो बहुत ज़्यादा होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी जो रफ्तार है 20 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से वो उसकी जो तेज़ रफ्तारी होती है। अगर हम बात करें इन दोनों के खाने की कि ये दोनों क्या खाते हैं, और अगर बात की जाए इनके रहने की, ये कहाँ रहते हैं, ब्लैक मांबा जो है वो झाड़ियों में रहता है और वो अपना गुजारा जो है वो झाड़ियों में करता है, और जो किंग कोबरा वो घोंसले बनाता है और वो घोंसलों में रहता है। जाहिर है अपना घर बना के रहना होता है उसने, घोंसले बना के उन पे रहना। मैंने खुद वीडियो में देखा कि वो इस तरह के घोंसले बना रहा होता है जो किंग कोबरा है, कि जिस तरह का उसका खुद कलर है वाइट और थोड़ा गोल्ड कलर का, और उसके जो घोंसला होता है वो भी उसी कलर का होता है। बहुत मतलब कि मज़े की बात है। और मैं खुद भी थोड़ी हैरान हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि जो किंग कोबरा है वो शिकार करता है, उसका जो खाने की चीज़ें हैं, एक तो वो सांपों का ही शिकार करता है, सांपों को ही खाता है। और किंग वो अपने सांपों का राजा है, उतने जितने भी छोटे मोटे सांप हैं उनका किंग है, राजा कहलाया जाता है, क्योंकि उसके नाम से पता चलता है किंग कोबरा मतलब कि सांपों का राजा। ब्लैक मांबा की बात की जाए तो ब्लैक मांबा जो है वो चूहों का शिकार करता है, वो चूहे खाता है, उसे चूहे पसंद होते हैं ना, वो चूहे खाता है। और उसके साथ साथ ब्लैक मांबा की अगर बात की जाए तेज़ रफ्तारी की तो मैंने बात कर दी है, लेकिन किंग कोबरा उड़ सकता है 6 फीट तक। मैंने पहले भी बात की थी कि वो 6 फुट तक उड़ सकता है, और उसकी जो उड़ान है वो इतनी होती है। किंग कोबरा जो है वो शिकार करता है, बड़े चूहों का शिकार करता है, चूहों का और उसके बाद सांपों का। और ब्लैक मांबा परिंदों का शिकार करता है। और अगर बात की जाए तो जो किंग कोबरा वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है शिकार करने में, और उसके साथ साथ रेंगने के साथ साथ ये तैराकी में भी बहुत एक्सपर्ट है, ये तैरने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है किंग कोबरा। और एट द एंड इन दोनों के एंड पे मैं ये कहना चाहूँगी एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, किंग कोबरा में सबसे ज़्यादा जहर पाया जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा जहर मौजूद है, और ये बहुत जहरीला सांप है, बहुत ज़्यादा जहरीला है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी, मैंने पहले भी बताई है, ब्लैक मांबा और किंग कोबरा ये दुनिया के खतरनाक तरीन सांप हैं, ऐसे सांप हैं। दोनों में बहुत सी खासियत मौजूद हैं, खूबियाँ मौजूद हैं दोनों में ही। जी, इन सांपों की वजह से मुझे एक बहुत मज़े का वाक़या याद आ गया है, जो गांव वाले होते हैं, क्योंकि मैंने बात किया गांव में कुछ घर ऐसे होते हैं
गांव में क्योंकि गांव की आबादियां होती हैं, खेत होते हैं, तो खेतों में जाहिर है ये सांप जो होते हैं ये लाजमी होते हैं और कहीं ना कहीं से सांप नज़र आ जाते हैं। सांपों की बहुत इकसाम है, बहुत ज़्यादा। मैं अगर बयान करना चाहूँ इस शो में, इस प्रोग्राम में, तो मैं बयान नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कोई वो पंख वाला सांप होता है, कोई किसी किस्म का सांप होता है, और ये डसते लाजमी हैं। ये नहीं है कि ये डसते नहीं हैं, ये ज़रूर डसते हैं। इस तरह के स्नेक्स पाए जाते हैं। वाकई की बात मैं आपको बताना चाहूँगी, हम कॉलेज में, तो हमारे टीचर ने बताया कि मैम सदफ ने हमें बताया कि जी हम गांव में रहते हैं और हमारी जो दादू हैं उन्होंने कहना करना कि जब आप लोग सांप देखें तो आपने कहना है कि बैल आ गया। पंजाबी में वो वर्ड है लेकिन मैं उसे कन्वर्ट उर्दू में कर रही हूँ। आपने बोलना है कि बैल आ गया, बैल आ गया। आपने सांप नहीं कहना। जब आप उसको ये बोलेंगे तो सांप को नज़र नहीं आएगा। जब आप सांप को सांप बोलेंगे तो सांप जो है वो बड़ी जल्दी, उसके कान नहीं है लेकिन वो बड़ी जल्दी सुन लेता है और उसकी हिस बहुत तेज़ होती है, उसको पता चल जाता है, उसको एहसास हो जाता है इस चीज़ का। जब आप उसे सांप बोलेंगे ना, सांप सांप सांप, तो वो बहुत तेज़ी से गायब हो जाता है। हमें पता भी नहीं चलता वो किस नुक्कड़ में छुप गया, किस कॉर्नर में छुप गया, कहाँ गया, हमें इस चीज़ का नहीं पता। कहती हैं अब हम सब बैठे हुए हैं तो जी सांप आ गया, हम कह रहे हैं दादो बैल, दादो बैल, दादो बैल। दादो कह रही है क्या है क्या है। कहते हैं हमने जब शोर मचाया ना तो हमने अपनी दादो को कहा आप हमें बचपन से लेके यहाँ तक हम जवानी में आ गए हैं और बूढ़े होने को आप हमें कहा करती थी कि सांप देखो तो ये बोलना, आज हम आपको ये बोल रहे हैं और आप कह रही है किधर है बैल, किधर है बैल, किधर है बैल। दादू कहती है और वाकई जब आपके ऊपर कोई हमला हो रहा हो, कोई अचानक चीज़ देख लें, इस तरह की खौफनाक किस्म की चीज़ देख लें, आपके मुंह से अल्फाज की अदायगी ही ठीक तरह नहीं हो पाती, आप अपने वर्ड को ठीक तरीके से नहीं बोल पाते। इस तरह की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब हम बात करते हैं लास्ट, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा उसकी लेंथ है और सबसे ज़्यादा उसका वेट है, रेड प्लूटेड पैंथन। रेड प्लूटेड पैंथन एक ऐसा पैंथन है, दुनिया का सबसे लंबा सांप है। उसकी जो लेंथ है 32 फीट है, 32 फुट उसकी लंबाई है और उसका वेट जो है आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिसकी लंबाई 32 फीट है उसकी लेंथ कितनी होगी, सॉरी उसका वेट कितना होगा। जिसकी लेंथ इतनी है उसका वेट कितना होगा, तो उसका वेट है 135 kg। उसका वज़न 135 किलोग्राम उसका वज़न है। और ये मज़े की बात यह है कि ये साउथ एशिया के जंगलों में रहता है, साउथ एशिया के घने जंगलों में रहता है। और उसके साथ साथ इसका जो कलर है वो पीले और गोल्डन रंग का होता है। उसके ऊपर ब्लैक धब्बे लाइक आई थिंक सो छोटे छोटे से डार्ट्स मौजूद होते हैं उसके ऊपर। और ये भी जो अपना शिकार है ना, ये रात को करता है। अरे मज़े की बात है, जितने भी सांप हैं ये अपना शिकार रात को ही क्यों करते हैं, दिन को क्यों नहीं करते। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, किंग कोबरा में एक खासियत है, वो अपना शिकार दिन को करता है, वो रात को नहीं करता। लेकिन जितने भी दुनिया के सांप हैं, जो बड़े सांपों के बारे में मैंने आपको बताया है, वो अपना शिकार रात के गुप्त अंधेरे में करते हैं। और इसका जो शिकार होता है वो बंदर होते हैं, उसके बाद छोटे मोटे जितने भी सांप होते हैं, ये सांपों का शिकार करने का शौकीन होता है, ये सांपों का ही शिकार करता है। और इसका शौक़ होता है कि इसको सांप नज़र आए और ये सांपों का ही शिकार करे और उनको ही खाए। और इसकी जो ज़ुबान है वो भी बहुत लंबी होती है, वो भी पता नहीं किस तरह की होती है, लेकिन वो भी बहुत लंबी होती है और इसमें जहर मौजूद होता है। मैंने जो दूसरे आपको सांपों के बारे में बताया, स्क्रैप पैंथन, इंडियन पैंथन के बारे में जो मैंने आपको बताया, उसमें जहर मौजूद नहीं होता, उनमें जहर मौजूद नहीं होता, लेकिन इसमें जहर मौजूद होता है। उसके साथ साथ ये छोटे सांपों के साथ साथ और भी कुछ ऐसे परिंद वगैरह होते हैं जिनका इसको शिकार करने का बहुत शौक़ होता है, बहुत ज़्यादा शौक़ रखता है ये। मुझे तो इसकी वेट और लेंथ पे ही बड़ी वो हैरत हो रही है कि इतनी ज़्यादा लेंथ और इतना वेट
और पता नहीं जो भी है बहुत मुश्किल है। मैंने बयान तो कर दिया, लेकिन अब मेरे फेस एक्सप्रेशन भी आई थिंक तो उसी तरह के हैं। मैं आपको क्या कह सकती हूँ, बता सकती हूँ। अब हम एक चीज़ मैं नोट करना चाहूँगी, आपने अपना फीडबैक लाजमी देना, क्योंकि प्रोग्राम का जो वक्त है वो अख्ताम पजीर हो चुका है। और आज का आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और सुबह सुबह आपने कहना कि इतना ख़तरनाक, इतना खौफनाक रख दिया, तो मैंने कहा क्यों ना कुछ ऐसे टॉपिक्स पे बात की जाए, कुछ ऑथेंटिक चीज़ों के बारे में बात की जाए जिनका फीमेल्स को नहीं पता होता। फीमेल्स, अगर कुछ ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनको इन चीज़ों का शौक़ होता है और कुछ को नहीं होता। सब सपेरों ने कह दिया सांपों को आज़ाद करके, सब सपेरों ने कह दिया सांपों को आज़ाद करके कि इंसान ही काफ़ी है इंसानों के लिए, कि इंसान ही काफ़ी है इंसानों के लिए। इसमें हर चीज़ मौजूद है कि मैंने पहले भी बात की है और मैं अब भी करूँगी कि अब इंसानों में सांपों से ज़्यादा जहर मौजूद है और इंसान ही इंसान को डस रहा है। सांप की तो ज़रूरत ही नहीं रही। कभी हम अपने अल्फाज से किसी को डस देते हैं, अल्फाज के जो बोल होते हैं वो कभी भी नहीं मिटते। ज़हम के निशान ख़त्म हो जाते हैं लेकिन अल्फाज के निशान ख़त्म नहीं होते, वो पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। और एट द एंड मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ हमें अपना फीडबैक दें, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा, और हुस्ने सलूक के साथ रहें। और कभी भी किसी से कोई कोताही हो जाए, गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दिया करें। जिस तरह अल्लाह पाक हमें माफ़ करता है, आप भी उसी तरह उस इंसान को माफ़ कर दें, उसे मौका दें, ताल्लुक़ कायम रखें, लेकिन उस तरह का नहीं जिस तरह का पहला है। एक इंसान अगर गलती करता है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि वो रब ताला की ज़ात भी तो हमें माफ़ करती है ना। और यहाँ पर मैं लेना चाहूँगी इजाज़त, हमें इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल इसी टाइम इसी प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा और आपको बहुत सारा सलाम और बहुत सारा प्यार। तो सोनी राना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।